नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन चौधरी आपके बीच। पर डे मेरी वीडियोस आपके बीच जाती है। आज हम आपको पढ़ाएंगे भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 की जब क्रांति हुई तो उस क्रांति के अन्वेषण करने के बाद महारानी एलिजाबेथ ने ये कहा था, महारानी ने, जो ब्रिटिश महारानी थी, कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि आपने भारत के अंदर इतनी अशांति फैला दी है कि कोई भी व्यक्ति आपसे खुश नहीं है। इसीलिए उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद जो भी पूरे विश्व तक ये खबर पहुंची कि भारतवर्ष में जो एशिया उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है, उसके यहाँ बहुत जबरदस्त अशांति और क्रांतिकारी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो जो वैश्विक दबाव आया तो महारानी विक्टोरिया ने क्या काम करा, मतलब जो महारानी थी हमारे ब्रिटिश महारानी ने अपना शासन स्वयं अपने हाथों में ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। उसका सबसे बड़ा मूल कारण 1857 की क्रांति, चूंकि लोग हमारे भारत के बहुत बुरी तरह से इससे त्रस्त हो गए थे और लोगों ने जगह जगह क्रांति की, नुकसान हुआ, लोग मारे गए, असंख्य सैनिकों का नुकसान हुआ, काफी नुकसान हुआ, वैश्विक स्तर पर इसकी आलोचना हुई। तब महारानी ने यह फैसला लिया कि जो पहले द्वैध शासन था, मतलब सांकेतिक प्रमुख मुगल बादशाह और प्रशासन नियंत्रण किसके हाथ में था। द्वैध शासन का मतलब समझिए, द्वैध शासन का मतलब था सांकेतिक प्रमुख मुगल बादशाह और शासन नियंत्रण किसके हाथ में था, ईस्ट इंडिया कंपनी की। द्वैध शासन को समाप्त करके सारी चीज अपने हाथ में ले ली और सारी चीज हाथ में लेने के बाद 15 सदस्य क्या बनाए, परिषद बनाया और उसका प्रमुख राज्य सचिव बनाया और उसने कहा कि अब सीधा यहीं से ब्रिटिश संसद से किसका शासन चलेगा, भारत का शासन चलेगा। परंतु उसी बीच महारानी ने घोषणा की कि यह घटना घटित क्यों हुई, उसके महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया। जो वहां का गवर्नर जनरल था, कहां का, भारत का, उसे वायसराय की उपाधि प्रदान की गई और वो किसके प्रतिनिधित्व हो गया, सीधा महारानी के प्रतिनिधित्व। यदि कोई भी घटना घटित होगी तो उसका सीधा जवाबदारी किसको होगी, महारानी को देगी। कौन देगा, वायसराय। लॉर्ड कैनिंग को सर्वप्रथम पहली बार वायसराय बनाया गया। वायसराय ने इलाहाबाद के अंदर महारानी की घोषणा का अवलोकन किया। 1 नवंबर 1858 में यह अधिनियम आया। 1858 में एक महारानी की घोषणा थी। महारानी ने यह कहा कि जो डलहौजी की हड़प नीति है वो वापस ली जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को पुनः गोद लेने का अधिकार है, जैसे आपका पहले से चला आ रहा था। दूसरी बात, सीधा शासन हम अपना भारत से करेंगे और हम यहां से इंग्लैंड से करेंगे और इसका प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, हम स्वयं करेंगे और वहां का वायसराय इसकी हमें रिपोर्ट देगा। ये था 1858 अधिनियम। इसके बारे में जो मैंने आज तक पेपर दिए हैं, बड़े महत्वपूर्ण छोटे छोटे सटीक सवाल पूछे जाते हैं, उन्हें आज हम क्लियर करते हैं इस वीडियो में। देखिए 1858 भारत सरकार अधिनियम, इसे 1800 अधिनियम बोल देते हैं और 1800 भारत अधिनियम, 1858 भारत अधिनियम। इस अधिनियम को हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। देखिए पहला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि द्वैध शासन को इसमें समाप्त कर दिया गया। किसको मेरे प्यारे बच्चों, द्वैध शासन समाप्त कर दिया। किसने कर दिया, महारानी ने समाप्त, ये द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्या था द्वैध शासन, द्वैध शासन के बाद देंगे। सांकेतिक प्रमुख कौन था, मुगल बादशाह। सांकेतिक मुखिया कौन था, सांकेतिक मुखिया मुगल बादशाह, क्योंकि मुगलों का शासन था, मुगल बादशाह है ना। और प्रशासन कौन नियंत्रण करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और प्रशासन जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। प्रशासन ESIC, इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, ईस्ट इंडिया ESIC नियंत्रण करती थी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बात, ब्रिटिश महारानी ने
ESIC ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया बेटा? समाप्त कर दिया। ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। अगला इसके बाद जो आता है, भारत सरकार के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। दूसरे 15 सदस्य, ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश संसद ने 15 सदस्य, ब्रिटिश संसद ने 15 सदस्य, ब्रिटिश संसद 15 सदस्य परिषद का गठन किया। किसका? काउंसिल का, परिषद का गठन किया। इसका प्रमुख राज्य सचिव बनाया। इसका प्रमुख राज्य सचिव को बनाया। किसे? राज्य सचिव को बनाया गया, इसके प्रमुख को। ठीक है ना, राज्य सचिव को बनाया गया। अब इसमें एक बात है, पहला वायसराय, उस टाइम गवर्नर जनरल, ये भी लिख लीजिए साथ के साथ, बहुत पूछा जाता है, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था मेरे बच्चों? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। इसे याद करेंगे अच्छे से। द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन का मतलब क्या है? सांकेतिक मुखिया मुगल बादशाह, प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रित करती थी। ब्रिटिश महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई और ब्रिटिश संसद ने 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। इसका प्रमुख सचिव राज्य सचिव को बनाया गया और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था मेरे प्यारे बच्चों? लॉर्ड कैनिंग था। बहुत बारीकी से मैंने इन चीजों को आपको बताया और इसके बारे में आपने इस चीज का अवलोकन भी किया। अब उसके बाद महारानी की जो घोषणा आती है, घोषणा भी इसी के अनुसार आती है और इसी के अनुसार हम निकालते हैं। देखिए, इसमें आगे लाइन में जोड़ देता हूं। इसमें एक सवाल जो है, कभी कभी आ जाते हैं 1858 की महारानी की घोषणा, इससे सवाल पूछ लेता है, बहुत सवाल पूछेगा। तो 1858 की महारानी की घोषणा क्या थी? 1858 की महारानी की घोषणा, इसे लिखेंगे 1858 महारानी की घोषणा। पहली बात तो ये कहां की गई? 1000 बार पूछा गया, इलाहाबाद के अंदर की गई। सुनते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा, ये क्यों की गई और कैसे की गई, इसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या है। इसमें किया इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की। किसने की मेरे प्यारे बच्चों? लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि अब ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटिश महारानी अब भारत की भी महारानी होंगी। अब भारत की भी महारानी होगी, महारानी होगी। और इनकी घोषणा थी महारानी जी की। महारानी ने डलहौजी की
हड़प नीति को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? समाप्त कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पुनः गोद लेने की प्रथा, पुनः गोद लेने की प्रथा, गोद लेने की प्रथा को प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ये बात निकल कर आई 1858 की घोषणा में, कि बहुत इंपोर्टेंट। इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि महारानी भारतीय ब्रिटिश की नहीं, आपकी भारत की भी महारानी होंगी। और सबसे खास बात निकल कर इसमें ये आई, महारानी ने जो डलहौजी की हड़प नीति थी कि यदि किसी राजा के कोई उत्तराधिकारी पुत्र नहीं होता था, वो गोद ले लेते थे। तो गोद लेने के बाद इसने हड़प नीति ये बताई, यदि अपना स्वयं का बच्चा है तो वो अपने राजा का उत्तराधिकारी बनेगा, अदरवाइज यदि गोद लिया हुआ बच्चा है तो उसे उत्तराधिकारी नहीं बनने दिया जाएगा। इससे लोगों में काफी उबाल था। तो जब जांच में ये बड़े महत्वपूर्ण बिंदु आए तो इसे बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और वो ब्रिटेन की भी महारानी हो गई। इसके बाद एक और आता है भारत सरकार अधिनियम। यदि पूछते हैं तो भारत परिषद अधिनियम 1861। अब इसके बाद एक अगला अधिनियम आता है भारत सरकार अधिनियम 1861। भारत सरकार अधिनियम 1861 लिखेंगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1861। इसमें एक सवाल बनते हैं जो तथ्य के रूप में क्या फैक्ट बनते हैं, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो बनते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1861 और भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। पहला भारत सरकार अधिनियम 1861 में क्या चीज बनती है, देखिए इसमें एक फैक्ट बनता है, लॉर्ड कैनिंग ने, वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली शुरू कर दी। डिपार्टमेंट, विभागीय प्रणाली को प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? प्रारंभ कर दिया, विभागीय प्रणाली को प्रारंभ कर दिया। ठीक, अब इसमें अगला फैक्ट निकल कर आता है 5वें सदस्य की नियुक्ति की। क्या की इन्होंने? 5वें सदस्य की नियुक्ति की। गवर्नर जनरल की परिषद में 5वां सदस्य जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? क्योंकि 4 सदस्य थे, मैंने बताया तो विधिक सदस्य, जो चौथे रूप में विधिक जो चौथ जोड़ा गया। ये खास बात है भाई, महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखेंगे। सवाल यही पूछ लेगा कि किस अधिनियम के अंतर्गत इसमें किसी सदस्य को जोड़ा गया। ठीक है, और बॉम्बे और मद्रास में, बॉम्बे और मद्रास के अंदर, मद्रास में पुनर्शक्ति स्थापित की गई, मतलब प्रेसिडेंसी में आ गई। पुनर्शक्ति स्थापित की गई। ठीक है, और इसमें विशेष बात निकल कर आई है, विधायी कार्य गवर्नर को 6 से, देखो विधायी कार्य के लिए गवर्नर जनरल कितने लोगों को? 6 से 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। क्या कर सकता था मेरे प्यारे बच्चों? मनोनीत कर सकता था। आधे सरकारी और आधे गैर सरकारी। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? गैर सरकारी। ये शक्ति भी से मिल गई गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को फैसला रद्द करने की थी, काउंसिल का कोई भी हो है उसको रद्द कर सकता था, ये मैं आपको पहले बता चुका।
और ये 1853 में, 1833 आपको पहले बता चुका, और 33 में, 53 उससे पहले मैंने बाद में आपको कराया था, ठीक है ना। और इसमें ये आपको लिख लो, गवर्नर जनरल को परिषद निर्णय रद्द करने का अधिकार दे दिया गया। दूसरी बात, एक चीज और, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। मतलब कि अध्यादेश जारी कर सकता है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति राज्यपाल करते हैं अध्यादेश। देखिए, लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली को प्रारंभ किया। बेटा, डिपार्टमेंट गवर्नर जनरल की परिषद में 5वां सदस्य जोड़ा गया। बॉम्बे और मद्रास को पूर्ण शक्ति स्थापित की गई। विधायी कार्यों के लिए गवर्नर जनरल 6 से 12 सदस्यों को चुन सकता था, जो आधे सरकारी और आधे गैर सरकारी। गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय रद्द करने का अधिकार था। क्या था? रद्द करने का अधिकार। और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई ऑर्डिनेंस सिस्टम से। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है 1861। इस चीज को फैक्ट टू फैक्ट अपने दिमाग में बैठाइए, जितना आप सुनोगे इतना आपको आएगा। देखो, एक कहावत है कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, परंतु हमारे यहाँ शिक्षा में ऐसा नहीं है। कुछ लोग बड़े गरीब होते हैं, फीस देने में असफल रहते हैं, ऑनलाइन जुड़ने में असफल रहते हैं। ये हमारी वीडियो बिल्कुल फ्री की वीडियोस है। आप इसे खूब शेयर करो, खूब लाइक करो, खूब सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स डालिएगा, जो कमियां हैं उन्हें दूर की जाएगी। इसका कोई पैसा पाई नहीं है। हमारे यहाँ क्लास में भी वही बच्चे जो ऐसे दुर्लभ होते हैं कि जो पैसे देने में असफल रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में रहते हैं, हम उनके लिए भी शुरू से ही हमने सिस्टम किया कि भाई पढ़ो, यदि पढ़ने की दृढ़ इच्छा है तो पढ़ो। तो ऐसा नहीं है कि यदि आपके अंदर दृढ़ इच्छा हो, अच्छी दृढ़ इच्छा हो कि मैं पढ़ता हूँ और मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, तो आप पढ़ सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी स्पेसिफिक कॉपी भी आती हैं, जो बच्चे एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं। हालांकि मैं एसएससी अब कराता नहीं, तो मैं उन्हें जीएस लेवल से जो है, जो दुर्लभ हैं, बेचारे गरीब लोग, मैं उन्हें ऐसे ही किताब दे देता हूँ। ठीक है ना, विद्या एक धन है कि नहीं? तो इस धन को वितरित करते रहिएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक आया था भारत सरकार अधिनियम 1861 की जगह उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। जब कहा 3 जगह, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, 3 जगह की हम बात करें तो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे 3 स्थान ऐसे थे जहां उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। हाईकोर्ट क्योंकि जजमेंट चाहिए ना, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, है ना? ठीक है ना। तो भारत उच्च न्यायालय अधिनियम, भारत उच्च न्यायालय, पूरा ही लिख देते हैं, है नहीं? सही नहीं आ रहा। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, है ना? देखिए ये क्या है, ये क्या है, लिखे बॉम्बे, मद्रास, मतलब महाराष्ट्र और तमिलनाडु हो गए, मद्रास, और कलकत्ता में उच्च न्यायालय, मतलब कि हाई कोर्ट को स्थापित किया गया। क्या किया गया मेरे प्यारे बच्चों? स्थापित किया गया। स्थापित
ये है भारत उच्च न्यायालय दिल्ली मठ। तो आज मैंने जो भी कराया थोड़ा लॉन्ग वीडियोस हो गया, इतना भी लंबा नहीं है कि आपके पास इतना समय ना हो। आप समय निकाल कर वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।